गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं मुरारी शर्मा फ्रॉम कालाडेरा गिनोई। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो कल 13/9/2020 को नीट का पेपर हुआ था, उनके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उन पर। तो क्वेश्चन है, किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है, यानी जो उसकी जो चौड़ाई होती है उसमें जो वृद्धि का कारण है वो कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस दोनों, दूसरा है अग्रदिशिक धारा में वृद्धि, तीसरा है केवल अग्रदिशिक बायस, चौथा है केवल पश्चदिशिक बायस। यानी इसमें होगा ओनली चौथा रिवर्स बायस वाला, ओनली रिवर्स बायस। क्योंकि जो अग्रदिशिक यानी फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस के लिए जो अक्षय वृत्त की चौड़ाई होती है वो तो क्या होती है, डिक्रीज, और रिवर्स बायस के लिए क्या होती है, इंक्रीज। तो इसमें जो आंसर होगा 4 नंबर का होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, R1 और R2 त्रिज्याओं के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात क्या। तो उसके लिए देखो क्या है, आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात निकालना अपने को। तो ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात का सूत्र होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है MS डेल टी। अब अपन जानते हैं कि जो डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अपन को चाहिए m की वैल्यू, तो m बराबर हो गया dV। m की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो ये हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल dV/s डेल टी। अब v की वैल्यू अपन को पता है, v की वैल्यू थी 4/3 पाई आर क्यूब, तो d 4/3 पाई आर क्यूब S डेल टी, इस प्रकार से। तो अपन को डेल्टा क्यू, तो इस प्रकार डेल्टा क्यू को इस प्रकार से लिखते हैं आर क्यू, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 1 के लिए तो हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1। 2 के लिए निकालेंगे इसी प्रकार से, डेल्टा क्यू 2 इज इक्वल R2 का क्यूब, दोनों का रेशियो हो गया। यानी इसको इस प्रकार से लिखते हैं डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल R1 अपॉन R2 का क्यूब। अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर R1 इज इक्वल 1.5 R2, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो गया डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल 1.5 R2 अपॉन R2 का क्यूब। R2 से R2 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं अपन 1.5 का क्यूब, तो 1.5 पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई तो लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब, तो 3 ये हो गया 27/8। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर होगा 3, 27/8। अगला क्वेश्चन है, कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी AC वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है तो धारा और वोल्टता के बीच π/3 का कलांतर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलांतर π/3 ही रहता है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक याद करना है। शक्ति गुणांक का मतलब हो गया cos फाई की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है अपन को इसमें। तो cos फाई की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसमें इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। पहले ये हो गया I और ये हो गया VI, और ये इसके अंदर हो गया फाई और ये हो गया VR। अब tan फाई इज इक्वल टू अपन जानते हैं कि VL वो VC अपॉन VR। VC इज इक्वल टू हो गया XCI अपॉन VR इज इक्वल टू RI से I कैंसिल, तो ये हो गया XC अपॉन R। अब इसी प्रकार C को हटाने पर, यानी जो इसमें दे रखा है कि C को हटाने पर परिपथ से, यानी C को हटाने पर, C को जब हटाएंगे तो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से होगा। ये तो एंगल हो गया फाई, ये हो गया V ऑफ R और ये हो गया VL, इस प्रकार से। तो इसमें जो tan फाई का होगा, tan फाई इज इक्वल टू हो गया VL अपॉन VR। VL इज इक्वल टू की वैल्यू होगी XLI और VR की होगी RI। I से I कैंसिल,
ये हो गया XL अपॉन R। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे होगा XC tan phi इज इक्वल XC अपॉन R इज इक्वल XL अपॉन R। R से R कैंसिल, यानी XC इज इक्वल XL। दोनों आपस में क्या हो गया, XC और XL आपस में क्या हो गया, बराबर। तो अपन जानते हैं फाई की वैल्यू क्या होगी इसमें, 0। तो कोस फाई की वैल्यू अपन के पास है 0, तो कोस 0 की वैल्यू हो गई 1। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा इसमें। परिपथ का शक्ति गुणांक यानी फाई की वैल्यू है वो आएगी इसमें 0। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अपन को ज्ञात करना है एच की वैल्यू। अपन को ज्ञात करनी है एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो अपने पास दे रखा है इसमें क्वेश्चन में यू बराबर दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग, और वी बराबर दे रखा है 80 मीटर प्रति सेकेंड। तो अपन जानते हैं वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस का 2as। इसको कन्वर्ट करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह तो हो जाएगा g, s की जगह मान लिया हमने h। इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे तो 80 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 10 गुणा h, तो ये तो हो गया 6400 इज इक्वल 400 प्लस का 20h, तो ये हो गया 6000 इज इक्वल 20h। तो h की वैल्यू होगी 6000 अपॉन 20। 6000 अपॉन 20, तो ये होगा इसमें h बराबर 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग के द्विचक्रीय प्रयोग में यदि कला संबंध स्रोतों के बीच का पृथक्करण आधा तथा पर्दे से कला संबंध स्रोतों की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। यानी अपन को ज्ञात करना है बीटा बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो डी कैपिटल डी की वैल्यू तो क्या कर रहा है वो 2d, कैपिटल डी की वैल्यू तो क्या कर रहा है वो 2d, और स्मॉल डी की वैल्यू क्या कर रहा है d/2। तो ये रखेंगे इसमें बीटा बराबर, तो ये हो गया लैम्डा 2d अपॉन d/2। तो बीटा बराबर हो गया 4 लैम्डा d बाई स्मॉल डी। यानी कि कितने टाइम मल्टीपल हो गया 4 टाइम, 4 गुना। इस प्रकार से तो इसका आंसर होगा 4 गुनी, यानी जो फ्रिंज चौड़ाई है वो आएगी इसमें 4 गुनी। फिर आगे है नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप T के साथ प्रतिरोधकता रो के विचरण को निरूपित करता है। तो ये तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो ताप है टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है इसमें, जो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है इंक्रीज होती है। तो इसमें ये 2 ग्राफ है, ये दोनों तो क्या है इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों तो नहीं होंगे, इसमें 2 और 4 तो नहीं होगा, इसमें 3 और 1 में से होगा ये 1 नंबर का ग्राफ। यानी इसका ग्राफ होगा ये इस प्रकार से टी रो, इस प्रकार से इंक्रीज होगा इसका ग्राफ। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर लंबी किसी परिनालिका जिसमें 100 फेरे हैं से 2.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इसके अंदर। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए देखो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है अपने पास B बराबर म्यू नोट एन आई। अब म्यू नोट की वैल्यू तो होगी इसमें 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 TM प्रति ए। स्मॉल n है वो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ। और कैपिटल एन की वैल्यू है वो दे रखा है 100 टर्न्स। एल की वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो ये हो गया 0.5 मीटर। स्मॉल एन की वैल्यू निकालेंगे अपन। स्मॉल एन का सूत्र होता है कैपिटल एन अपॉन एल, यानी 100 अपॉन 0.5। तो इसकी वैल्यू होगी 200 टर्न्स पर मीटर। अब बी की वैल्यू, जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें बी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो म्यू नोट की वैल्यू तो है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। स्मॉल एन की वैल्यू होगी 200 इंटू आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू है वो दे रखी थी इसमें 2.5 एम्पियर। तो वो रखेंगे इसमें 2.5 एम्पियर। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ये 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। तो इस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, यानी 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, यानी ये हो गया इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, दहली आवृत्ति की 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी। यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दहली आवृत्ति की 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश यानी VI है वो है 1.5 V नॉट। अब VF इज इक्वल टू होता है VI अपॉन 2, तब VF इज इक्वल टू हो गया 1.5 अपॉन 2 V नॉट, यानी VI की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये होगा 1.5 अपॉन 2 V नॉट। तो इसकी वैल्यू होगी 0.75 V नॉट, जो कि क्या है V नॉट से क्या है कम है, V नॉट से कम है। तो VF की वैल्यू है वो V नॉट से कम है, तो कोई उत्सर्जन नहीं होगा इसमें, यानी जो उत्सर्जन है इमिटेशन है वो कोई भी नहीं होगा। उत्सर्जन नहीं होगा तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हो रहे, तो उसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी 0। अगला क्वेश्चन है, किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वर्ती पैमाने पर 50 भाग है। इस स्क्रू गेज का चौड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी पिच की वैल्यू अपन को क्या करनी है, काउंट करनी है पिच की वैल्यू। तो पिच की वैल्यू काउंट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा अपन को, जो लिस्ट काउंट है वो दे रखा है 0.01 mm, और जो नंबर ऑफ डिवीजन उसकी वैल्यू है 50। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, यानी लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो गया पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। अपन को निकालना है पिच, तो पिच इज इक्वल टू हो गया लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, यानी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 0.01 इंटू 15, तो ये हो गया 0.5 mm, इस प्रकार से। तो इसका आंसर होगा 0.5 mm, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के सिरों को किसी द्रव्यमान रहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षण रहित गिरनी से गुजरती है। गुरुत्वीय त्वरण के पदों में इस निकाय का त्वरण क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण के पदों में इस निकाय का जो त्वरण है स्मॉल a, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है g के पदों में। तो देखो इसमें क्या होगा, डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। ये दे रखी है घिरनी, ये तो हो गया 4 किलोग्राम और ये हो गया यहाँ पे 6 किलोग्राम। तो इसमें तो नीचे होगा 4g और इसमें होगा 6g। इसमें ऊपर की ओर ये t, ये ऊपर की ओर t। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a ऊपर की ओर और इसमें होगा a नीचे की ओर।
यानी इसमें तो एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की ओर इस प्रकार से, इसमें हो गया एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो ना इसमें टी ऊपर की ओर, इसमें भी ऊपर की ओर। इस पे तो न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ होगा पहले वाले पे T माइनस 4G इज इक्वल टू 4A, ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले के लिए होगा 6G माइनस कैपिटल T इज इक्वल 6A, ये होगी दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे अपन, तो ये होगी 2G इज इक्वल 10A। अपन को चाहिए A की वैल्यू, 2G इज इक्वल टू 10A। अपन को चाहिए A की वैल्यू, तो A इज इक्वल टू हो गया 2G अपॉन 10, यानी A इज इक्वल टू हो गया G/5। तो ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, G/5। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला है उत्सर्जक और संग्राहक दोनों, संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसित होनी चाहिए, दोनों नहीं हो सकती इसमें अग्रदिशिक बायस। दूसरा है आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए, ये सही है। इसमें आधार का जो क्षेत्र होता है वो पतला होता है और इसमें जो डोपिंग होती है वो बिल्कुल ही कम मात्रा में होती है। तो इसका जो आंसर होगा ये 2 नंबर का होगा। तीसरा क्या देखा इसमें आधार उत्सर्जक और संग्राहक दोनों की डोपन सांद्रता समान होनी चाहिए, ये भी गलत है। चौथा है आधार उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्र के साइज समान होने चाहिए, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है, यानी बोर मॉडल किसके लिए वैध नहीं है। बोर मॉडल वैध होने का मतलब हो गया इसमें, जैसे अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है एक तो देखो ड्यूटेरोन, एक दे रखा है नियोन, एक दे रखा है हाइड्रोजन। ड्यूटेरोन, ये तो हो गया ड्यूटेरोन, ये हो गया नियोन, ये हो गया हाइड्रोजन, और एक है इसके अंदर He+। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें ड्यूटेरोन में भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम He+ है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, इसमें भी। इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जो ड्यूटेरोन का जो बोर मॉडल है वो लागू होता है एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इन तीनों के लिए तो ड्यूटेरोन का जो बोर मॉडल है वो क्या होगा, लागू होगा तीनों के लिए। और जो नियोन है इसके लिए ड्यूटेरोन का जो बोर मॉडल है वो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से क्या है, ज़्यादा, इसलिए। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, एकदा आयनित नियोन परमाणु। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या R की कोई नलिका, कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊंचाई S तक छट गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। त्रिज्या R की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है, तो इस नली में ऊपर छटे जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है क्या, यानी M है, M होता है प्रोपोर्शनल R के, इस वाले में। तो इसमें R के लिए दे रखा है तो M की वैल्यू क्या देगा, 5 ग्राम R के लिए। अब वो 2R के लिए पूछ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 2 ग्राम, यानी ये हो गया 10 ग्राम इज इक्वल टू 2R। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 10 ग्राम। फिर है अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रता के योगदान का अनुपात होता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र है उनकी तीव्रता का अनुपात अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन, I इज इक्वल टू होता है UC, इंटेंसिटी ज्ञात करनी है अपन को, तो I इज इक्वल टू हो गया UC। अब U भी क्या है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड में होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो U मैग्नेटिक फील्ड में तो हो गया UM बराबर 1/2 B² अपॉन μ0, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया UE इज इक्वल
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसी वाले से लेते हैं अपन यू ई से, यू ई इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई। ई इज इक्वल टू होता है बी सी, ई इज इक्वल टू होता है बी सी। इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यू ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। अब अपन को पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू रखेंगे इसमें सी की जगह, तो ये हो गया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यू इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2μ0। बी स्क्वायर अपॉन 2μ0। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों क्या है, समान है, यानी इसके बराबर में अपने क्या लिख सकते हैं, यू एम। तो जो इंटेंसिटी होगी उनका अनुपात, इंटेंसिटी का अनुपात मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में क्या होगा, सेम होगा। सेम होने के लिए दोनों का अनुपात क्या हो गया, 1:1। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 एम्पीयर प्रति मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता ज्ञात कीजिए। यानी जो पारगम्यता है वो अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। पारगम्यता ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से करते हैं अपन। देखो पारगम्यता का सूत्र होता है म्यू बराबर μ0 1 प्लस काई। μ0 की वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁻⁷ और काई की वैल्यू दे रखा है अपन को 599। इसमें पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो म्यू बराबर हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और 1 प्लस 599 इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी यानी इस प्रकार से 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर इस प्रकार से। यानी इसमें आंसर होगा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है किसी अंतःपृष्ठ के लिए बूस्टर कोण आईपी होना चाहिए। यानी बूस्टर कोण की वैल्यू अपन को क्या करनी है, आईबी में मतलब किस प्रकार से होगी, आईबी की वैल्यू किस किस की रेंज के अंदर होगी, 45 से 90 की रेंज में, या 90 होगी, या 0 से 30 की रेंज में, या 30 से 45 की रेंज में, ये बताना है अपन को इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, ये इस प्रकार से है, इंसिडेंट हुई किरण इस प्रकार से निकल गई। ये एंगल हो गया आईपी, ये एंगल हो गया आईपी, ये हो गया आर